माँ लक्ष्मी संग गजानंद की जय। लक्ष्मी मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। मिठास की बातें साथ हो श्री रामचरितमानस पर मनन पाठ, और साथ ओम नमः शिवाय गाएं तो हनुमान मुस्कुराते हैं, और जय श्री राम कहें तो हनुमान खुश हो जाते हैं। अगर हम कहें कि ओम नमः शिवाय तो राजा राम हनुमान मुस्कुराते हैं, क्योंकि रिश्ता ही अनमोल है। सो मनन प्रार्थना श्री रामचरितमानस पर संत श्री तुलसीदास जी महाराज को नमन प्रणाम। अयोध्या नगरी, अयोध्या के राजा दशरथ, वहाँ के राजा, साथ 3 पत्नियाँ कौशल्या, सुमित्रा, केकई। मनन हो रहा था। अयोध्या नगरी है भाई, राजा हैं दशरथ जी। हर पल अपने जो अयोध्या वासियों की सेवा पूजा भाव करते। वक्त बीता, अपने आप को ही शीशे में देखा तो चेहरे पे बुढ़ापा आने लगा, और मन में सवाल आया, हाँ मेरी उम्र इतनी हुई हो गई है और मेरी संतान, मेरे घर में कोई बच्चे बेटा बेटी नहीं है। दशरथ जी ने सोचा, चिंता हुई, मनन प्रार्थना की, लेकिन मन में तो विचार आएंगे ही। तो महर्षि वशिष्ठ जी से मिले। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। दशरथ जी ने पूरी तैयारी के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ किया सरयू नदी के किनारे। जब वहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ पूरा हुआ तो तुरंत थोड़े दिन बाद ही राजा दशरथ के 4 बच्चों का जन्म हो गया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के पुत्र हुए लाडले राम। राम, बधाई हो। राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद 4 भाई, 4 पुत्रों का जन्म हुआ, और वो 4 हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बुढ़ापे में दशरथ जी अब प्रसन्न हो गए, संतान हो गई, 4 पुत्र हो गए, और राम अपनी माँ कौशल्या के साथ, सुमित्रा के साथ और केकई के साथ, तीनों रानियाँ जो हैं उनके सभी खुशी खुशी से बच्चे बढ़ रहे थे। तीनों माताएं चारों भाइयों को आपस में प्रेम के साथ खिला रही हैं, समझा रही हैं। सजे हुए हैं चारों, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और तैयारी हुई कि भाई बच्चों का बचपना है, खेलना कूदना, धर्म की नीति अनुसार सब तैयारी हुई। दशरथ जी ने तो चारों बच्चों को युद्ध करना भी सिखाया। आगे बढ़े, और अभी सोच ही रहे थे, क्योंकि 16 वर्ष का नहीं हुए राम, पर 14 वर्ष से कम थे। उसी समय अयोध्या नगरी में ही दशरथ जी के पास ऋषि विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी ने राम की बात कही कि मुझे राम को भेज दीजिए, मुझे जाना है, यज्ञ करना है, वहाँ एक राक्षसी है, उसका वध करना है। तो पहले तो दशरथ जी नहीं चाहते थे, पर वशिष्ठ मुनि जी ने जाने को कहा तो आगे बढ़े। जाना था तो दशरथ जी ने राम के साथ लक्ष्मण को भी भेज दिया, और दोनों भाई आगे बढ़े। अब और आगे गए, और जहाँ जहाँ जरूरी जो धर्म था, जो कार्य था, जो जिम्मेदारी थी, वो करते रहे। दोनों भाई
मुनि विश्वामित्र जी की सेवा पूजा करते रहे। फिर वो राक्षसी मारी गई थी। तब विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों से कहा कि हम जनकपुर चलेंगे। ये जनकपुर की नगरी पहुंच गए और जनकपुरी नगरी में ही वहाँ के राजा जनक थे। जनक के घर पर यह विचार तैयारी की हुई थी कि उनकी पुत्री सीता का विवाह करना है, लेकिन उसके विवाह के लिए जो शिव का धनुष तोड़ेगा वही सीता से विवाह होगा। सारे राजा ऊपर नगरी में भरे हुए, लेकिन कोई शिव को छूना तो दूर की बात, हिला भी नहीं पाए। विश्वामित्र जी ने राम को कहा। राम आए और राम के वहाँ आते ही क्या किया, अभी छूने की कोशिश ही की थी कि धनुष टूट गया और बधाई हो गई कि सीता का विवाह राम के साथ होगा। राम का विवाह दशरथ जी को बुलाया गया। दशरथ जी आए। अब वहाँ चारों भाइयों का विवाह हुआ। जनक जी ने अपने 2 पुत्रियाँ और छोटे भाई की 2 पुत्रियों को लाकर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का विवाह हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। और ये विवाह संपन्न हुआ, आनंद उत्साह हुआ। फिर काफ़ी समय लगा वहाँ, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना और विशेष तौर पे विवाह की बधाई की बातें, लोगों का आना, स्वागत होना, ऐसे तैयारी करके आगे बढ़े। अब चारों का विवाह हो गया भाई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का। अब सब कुछ अच्छा था। दशरथ जी के साथ अयोध्या आ गए वो लोग। अभी अयोध्या पहुँचे ही थे और राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे चारों बच्चों का विवाह हो गया है। अब मैं राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ, राज तिलक करना है मुझे। दशरथ जी ने सोचा था। फिर वशिष्ठ जी से बातें की। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है। तो दशरथ जी ने कहा एक काम करो, राम का राज्याभिषेक कल ही किया जाए। सबने बड़ी खुशी खुशी से कहा हाँ 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 हाँ, राम यहाँ के राजा हैं, बधाई बधाई। ये बधाई शुरुआत हुई ही थी कि ये कैकेयी माँ की एक दासी थी, मंथरा ने कैकेयी को क्या कुछ कहा कि नज़र समझ में नहीं आता, और उसने दशरथ जी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। और क्या कहा कैकेयी ने कि 2 वरदान दीजिए, 2 वरदान। और ये 2 वरदान हैं। पहला, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दो, और एक, भरत को यहाँ का राजगद्दी दिया जाए। अब कथा इतनी दुख की हुई कि वशिष्ठ जी रोने लगे। लेकिन जब कैकेयी ने राम से कहा कि तुम्हें 14 वर्षों के लिए जाना है, तो राम ने वहीं पर कहने के साथ ही वन की ओर चले। दशरथ जी रोने लगे और सुमंत जी के साथ रथ में इन्हें सरयू नदी के आस थोड़ी दूर भेजा गया। दशरथ जी ने कहा कि थोड़ी दूर जाओ और फिर लेके आ जाना वापस। तो आगे बढ़े। अभी आगे बढ़ ही रहे थे, उन्हें वहाँ रास्ते में निषाद राज जी मिले। निषाद राज जी से परिचय हुआ, मित्रता हुई, और निषाद राज ने अपनी सारी बात समझ के राम के साथ भक्ति की बातें की। निषाद राज जी ने रथ में नदी को पार करने की तैयारी की, आगे बढ़े और चले। अभी यहाँ चल ही रहे थे, लेकिन पीछे जब सुमंत जी, राम ने सरयू नदी में उन्हें छोड़कर आगे चल गए, तो क्या हुआ, 6 दिन हो गए थे राम को वन में आए हुए। 6 दिन बाद जब सुमंत जी पहुँचे दशरथ जी के पास,
तो पहला प्रश्न ही था दशरथ जी का, राम आए? सुमंत जी ने कुछ नहीं कहा, उनके आंसू बह रहे थे और उन्होंने कुछ कहे उससे पहले रो रहे थे। उन्होंने कहा कि राम वन को गए हैं, 14 वर्षों बाद आएंगे। और ये खबर सुनते ही राजा दशरथ जी ने तो अपना जीवन ही त्याग दिया था। दशरथ जी ये खबर सुनते ही जब कहा कि 14 वर्षों के बाद आएंगे, तो जनक जी की बात सुनकर दशरथ जी वहीं पर दुनिया ही छोड़कर चले गए। राजा दशरथ दुनिया से ही चले गए। कौशल्या बहुत रोने लगी क्योंकि 2 पुत्र तो चले गए हैं। राम को भेजा कैकई ने, तो राम के साथ लक्ष्मण भी जाएंगे, राम तो वही करेंगे जो राम करते हैं। तो ऐसा हुआ, दुख और घटना की बातें। फिर भरत नाना के घर गए थे, भरत आए अयोध्या, पता चला क्या हुआ अयोध्या में किसी ने कहा नहीं। जब कैकई माँ के पास भरत आए तो उन्होंने बड़े गुस्से गर्व के साथ कहा कि भरत तुम यहाँ के राजा हो, राजा अपना कार्य संभालो। और कैकई उस समय दशरथ की मौत को भी हल्की सी बात समझ ली थी। बहुत दुख हुआ, भरत को क्रोध भी बहुत आया। फिर भरत चित्रकूट पहुँचे, चित्रकूट जहाँ राम है। राम से मिले, सारी बातें हुई और भरत ने बहुत प्रयास किया राम को ले जाने की, पर राम तो सुनते नहीं कि मैं तो वन में ही रहूँगा, जो पिताजी की। वहीं पे भरत ने भी चित्रकूट में आने के बाद भरत ने ही कहा कि पिता दशरथ जी, हमारे पिताजी दुनिया से चले गए, ये भरत ने कहा था। वही भरत, अब दुख की घटना बहुत बीती लेकिन क्या करे। और भरत ने वहाँ से निकलकर, राम ने जब उन्हें कहा कि आप अयोध्या जाओ, वहाँ के राजा बनो, काम करो, तो चले गए। और जब सब चले गए तो ये तीनों मतलब राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़े दूसरे गांव की तरफ। वहाँ सभी ऋषि मुनियों का आदर सत्कार किया, नमन किया। जो बुरे हैं उसका वध भी करना पड़ता था राम को। और सभी ऋषि मुनियों से मिलते रहे, बातें होती रही। थोड़ी दूर और गए तो वहाँ पर अब कथा थोड़ी सी 10 साल करीब हो गए। दंडक वन में लगभग 10 वर्ष हो गए थे। तो राम, सीता और लक्ष्मण वहीं रुके हुए थे। पर्णकुटी में लक्ष्मण ने ऐसा घर बनाया था सीता माँ के लिए, आदर सत्कार के साथ। वहीं पर एक राक्षसी मिली, लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आई और राम और लक्ष्मण को चाहना चाहती थी। उसे उसके मन में तो थी तो राक्षसी, लेकिन पवित्र रूप बना लिया और प्रयास किया। जब कुछ नहीं हुआ तो सीता को ही मारने आ रही थी। लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए थे और नाक कान काटने के बाद उसने अपने बड़े भाई रावण को कहा कि राम जो आए हैं, मैं तो उनसे एक बहुत सुंदर स्त्री है जिससे आपका विवाह करना चाहती हूँ। वो ऐसा कहा उसने शूर्पणखा ने। तो रावण ने मारीच को वहाँ लगाया कि तुम यहाँ रहो और मैं सीता मतलब जो आई हुई स्त्री है उसका हरण करके ले जाऊंगा। मारीच आया हिरण का रूप धरकर, जहाँ ये तीनों बैठे थे उन्हें देखा और क्या मिला, सोने का हिरण बना मारीच आया, दूर गया। सीता ने उसके पास भेजा और मारीच दूर गया, सोने के हिरण के रूप में था। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो मारीच मारा तो गया लेकिन दूर था और सीता के पास
सीता ने लक्ष्मण को भेजा कि राम के पास जाओ। ऐसे कर रहे थे, ये रावण आ गया। ये रावण, लंका का रावण, सीता का हरण कर लिया, पकड़ कर ले गया। दोनों भाई बहुत रोने लगे, ढूंढने लगे। जब यूं ही ढूंढ रहे थे तो जटायु जी मिले। जटायु राजा दशरथ के मित्र थे। जटायु ने पूरी कथा बताई और कहा कि आप सबरी से मिलिए, सबरी आपकी मदद करेगी। जटायु की वहीं पर मृत्यु होती है। राम उनका अंतिम संस्कार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर अब किष्किंधा ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गए। लाडले राम और लक्ष्मण के सबसे प्यारे मित्र हनुमान, श्री राम के दुलारे हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम। और वहाँ आए। अब हनुमान ने ही राम लक्ष्मण को बताया सुग्रीव के बारे में। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली मारा गया, राम ने उन्हें मारा और आगे बढ़े। ये दोनों के युद्ध के बाद में अब राम ने सब तरफ बातें हुई कि अब सीता को ढूंढना है। सुग्रीव से बात इसीलिए तो हुई, सबरी ने भी कहा था, और हनुमान तो साथ हैं ही असली। तब राम जी ने एक अंगूठी दी थी लाडले हनुमान को कि जाओ सीता जहाँ मिले उन्हें ये देना, वो तुम्हें पहचान लेंगे। और जामवंत जी ने कहा, जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। ये लाडले हनुमान ने जब ये सब कहा तो चल पड़े। किष्किंधा से निकले हनुमान, यूं चले कि लंका पहुंच गए। और लंका में सीता माँ को ढूंढने के लिए लगे तो रावण के छोटे भाई विभीषण से बातें हुई। विभीषण ने बता दिया कि अशोक वाटिका में सीता है। हनुमान आ गए अशोक वाटिका में। अब सीता से मिलना चाहते थे, लेकिन वहीं पर उस समय रावण फिर आया। सीता माँ को डरा रहा था, धमका रहा था। सीता माँ बहुत घबरा गई, लेकिन रावण का जवाब पूरी देती रही। और इस तरह से ये बातें हुई। रावण को समझ में नहीं आया कि ये स्त्री होकर डरती नहीं है। ऐसी बातें हुई तो रावण ने और डरा दिया कि तलवार से तुम्हें मार दूंगा अगर तुम मुझे बात नहीं मानोगी। ऐसे कह के रावण चला गया तो हनुमान छलक के आ गए और आ कर के जो राम जी की दी हुई अंगूठी थी वो सीता माँ को दी। परिचय हुआ, मिल गए, नया रिश्ता बना। ये माँ है सीता माँ और ये है लाडला हनुमान। सीता माँ और लाडला हनुमान, प्यारा रिश्ता। अब हनुमान ने जब सीता माँ से मिल लिए तो लंका में अब फल खाने की याद आई। फल खाना है भाई, भूख लगी है। वो किष्किंधा से जब निकले हैं तब से लेके अब तक सोना तो दूर की बात है, बैठना तो दूर, पानी भी नहीं पीते हनुमान। ऐसे अब आए हैं। सीता माँ से पूछ लिया, माँ आप मुझे कहेंगे तो मैं फल खाऊं। सीता माँ लाडले है ना। सीता माँ ने कहा ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। तो ऐसे बातें हुई। अब एक छलांग मारा और सीता माँ से फिर आभूषण मांगे। सीता माँ ने आभूषण दिए। हनुमान जी छलाक लंका से निकले और किष्किंधा आ गए। किष्किंधा में राजा राम को सारी बातें बताई, परिचय हुआ, सीता माँ के बारे में सब कुछ कहा और निश्चय किया। हनुमान ने कहा, राम जी अब जल्दी से जल्दी लंका को चलिए, सीता माँ को सुरक्षित रखना है, रावण ने ऐसी धमकी दे रखी है। और बात हुई, सरयू नदी किनारे आ गए। सरयू नदी, वहाँ पर भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय पाठ किया और तैयारी की कि ईश्वर की प्रार्थना कर लें। तो उसके बाद समुद्र को बुलाएं, समुद्र के इस पार से उस पार जाना है। क्योंकि एक बार में तो हनुमान यूं ही अकेले ही चले गए, पर सारी सेना तो जाएगी ना। अब राम के साथ जाना है, रावण को मारना है, सीता माँ को लाना है। तो ये पूजा हुई और आगे बढ़े। समुद्र ने अपनी बात बता दी कि नल और नील की बात है, वो कर लेंगे।
तो इन लोगों ने सबने तैयारी की और एकदम समुद्र पार बनी, समुद्र पार आगे बढ़े। अब आ गए लंका राम जी। वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया था, आपस में बहुत युद्ध हो रहा था। लक्ष्मण के ऊपर प्रहार कर दिया था, बेहोश होने लगे थे। तब राम घबरा गए और लाडला हनुमान है, संजीवनी बूटी लेकर आ गए हनुमान जी। लाडले हनुमान की जय हो। और युद्ध हुआ, रावण मारा गया। रावण के मरने के बाद सीता माँ फिर से ईश्वर की आराधना के साथ अपने आप को बताया, आगे बढ़े और राम लक्ष्मण सीता लंका से निकलकर अब सीधे जहाँ भाई भरत रहते हैं वहाँ आ गए। और वहाँ से तैयारी हुई कि फिर से हमें सभी ने ईश्वर को नमन किया और महर्षि वशिष्ठ जी ने राम को राजा बनाया। तैयारी सजी गई, सभी आए और ढेरों ढेरों बधाई। लाडले हनुमान जी सदा साथ रहना और यूं ही मुझे थोड़ा थोड़ा सिखा देना। कौन सो संकट मोरे गरीबे को, जो तुम सो नहीं जाते हैं टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे 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 महादेव।